बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बाकायदा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि क्या गैस 100% करेक्ट होता है। यकीनी तौर पे नहीं होता। कोई लोगों का 80%, कुछ का 70%, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। लोग गैस पेपर कैसे बनाते हैं? कुछ लोग सिर्फ तुक्के लगाते हैं, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाते हैं। मैं कैसे गैस पेपर बनाता हूँ, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। मैं एनालाइज़ करता हूँ टेक्निकल तरीके से, जो कि आपको डिटेल में बताऊँगा। और चूँकि मैंने अपने बेटे को भी वही पढ़ाना होता है जो आपको पढ़ा रहा हूँ, लिहाजा बहुत दिल से बनाता हूँ। थीम्स मैं निकालता हूँ एसएलओ बेस्ड पेपर्स में से, वो मैं आपको समझाऊँगा कैसे। और पास्ट पेपर में से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसको भी आपको समझाऊँगा। और फाइनली मैं आपको 3 टॉपिक्स के ऊपर कुछ मोटे मोटे सेंटेंसेस समझाऊंगा, जो आपने किसी भी टॉपिक पे जो आपको आ जाए आप उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले एसेज इन एसएलओ बेस्ड पेपर्स 2022। ये सेट 1 था, ये सेट 2 और ये सेट 3। इनको अगर टेक्निकली एनालाइज करें आप, तो ये 3 टॉपिक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने रेड से शो किए हैं, ये एजुकेशन बेस्ड है। नीड फॉर ऑनलाइन स्टडीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, नीड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी पहली थीम हमें मिल गई है एजुकेशन। फिर हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, ये नेचर पे है। नीचे आ जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग भी नेचर पे है, और चार्म्स ऑफ स्प्रिंग सीजन, ये भी नेचर पे है। और यूज़ ऑफ सेल फोन एट स्कूल, रोल ऑफ मीडिया, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, और आखिरी के अंदर नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल लफ्ज़ आगे लगा है, इसको हम टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। और थीम्स अभी इससे हमने क्या एक्सट्रैक्ट की? एक एजुकेशन, नेचर और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन 3 थीम्स के ऊपर हम आखिर में एक एक छोटा छोटा सा ऐसे भी देख लेंगे। पास्ट पेपर्स में जो ऐसेज आए हैं उसमें भी आप देखें कि एजुकेशन बेस्ड टॉपिक मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं, नेचर बेस्ड ग्रीन में, और टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्लू में। और इक्का दुक्का दाएं बाएं से भी, जिसमें बिलखुसूस स्पोर्ट्स का नज़र आ रहा है आपको कि स्पोर्ट्स का दाएं बाएं आ रहा है। और नेचर के अंदर मैंने ये भी लिख दिया, अ विजिट टू हिल स्टेशन, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है कहीं से। और चंद देखिए पिछले डिज़ायर्ड क्या है फ्रॉम एसएलओ बेस्ड पेपर 2022। देखें कि आपने सबसे पहले करना है डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का ऐसे आपने करना क्या है, वो चाहते हैं आप फैक्ट्स और ओपिनियन में फ़र्क कर सकें। फैक्ट कहते हैं हकीकत को, ओपिनियन आपकी राय। आपने अपनी राय भी देनी है टॉपिक पे, वो आपका जहन देखना चाहते हैं कितना खुला हुआ है। आपने अपनी ओपिनियन देनी है, फिर उस ओपिनियन के मुताबिक आपने बहुत सारे आइडियाज़ आपने पॉइंट फॉर्म में इकट्ठे कर लेने हैं और उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। ये नहीं कि जो आखिरी बात है वो शुरू में कर ली और जो शुरू वाली बात आखिर में। और ये आम बातें हैं, परसुएसिव लैंग्वेज, जो कि इफ़ेक्टिव लैंग्वेज हो, वो आपने यूज़ करनी है और अच्छी जुमले यूज़ करने हैं। आप देखें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक अब हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ये पैराग्राफ स्टाइल है, लेकिन मैं आपको इसको इस स्टाइल में लिख के दिखाऊंगा। लिखना आपने इसी तरह है, बोर्ड के पेपर में आपने इसी तरह पैराग्राफ लिखना होगा। आपको पता है ऐसे कि 3 हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है, और फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन लिखना आपने इसी तरह है, लेकिन याद करने के लिए ये तरीका आसान नहीं होता। याद करने के लिए आप पॉइंट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी के अंदर आपने क्या चीज़ें याद रखनी है? द वर्ल्ड टुडे इज़ प्रोग्रेसिंग विद वेरी फास्ट पेस। From the invention of the wheel to create the internet, the world has walked a long way. It is years of hard work that we have received so many gifts from technology. Our day-to-day activities are all dependent on different technologies. The changes that technology has brought in our lives are saving time, enabling immediate communication and interaction, a better quality of life, easy access to information and ensuring safety. ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये लफ्ज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिससे हमारे माशरे के अंदर आलूदगी ना हो और मौसम ख़राब ना हो, आब हवा ख़राब ना हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी इज़ द न्यूएस्ट वे टू हेल्प ह्यूमैनिटी। सम ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी आर सोलर पावर्ड होम्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स। टेक्नोलॉजी इज़ द वे टू प्रोग्रेस फॉर ह्यूमन रेस। आप देखें, आसान आसान जुमले हैं, अगर आपको ये याद हो गए हैं तो आपका बेहतरीन इंट्रो बन जाएगा। फिर बॉडी ऑफ ऐसे में आप आएँ तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ स्टार्ट में लिख लिया, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे जुमले आपने याद कर लेने चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ती है इसकी वजह से, हेल्थ इंप्रूव होती है, नॉलेज बढ़ता है लोगों का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बेहतर होती है टेक्नोलॉजी से, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आती है, पॉलिटिक्स भी इंप्रूव होती है, कल्चर चेंज होता है, इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाती है उस इलाके की, इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं, एनवायरनमेंट बेहतर करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो ये आप देखें कि इन सब का मैंने पहला अल्फ़ाबेट्स उठा लिया। जो ऊपर 12 वर्ड्स गुजरे हैं, आपने उन पे छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आप लिख ही लेंगे, बस इनका पहला अल्फ़ाबेट आप देख लें। अब ये बड़े हैज़र्ड हैं। आपने क्या करना है कि इनको थोड़ा ऐसे रीअरेंज कर लेना कि आप अपना एक रट्टा लगाने वाला कैचवर्ड याद कर लें।
जैसे मैंने स्पीशी ठीक क्यों, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको याद रह सके, स्पीशी ठीक क्यों, हालांकि ये बेमानी सा लफ्ज़ है ओवरऑल, लेकिन स्पीशी भी एक लफ्ज़ होता है, ठीक उर्दू का लफ्ज़ है, और क्यों, तो इन सब को आप अगर याद कर लें तो आपको ये वाले अल्फाज जहन में दोहराना आसान रहेंगे कि यार ऐसे कौन सा लफ्ज़ आ रहा था, सोसाइटी, हाँ पी से पॉलिटिक्स, इस तरह करके आपको एक कम से कम लंबा टॉपिक अच्छे तरीके से, ताकि डिफरेंट पॉइंट्स आप लिख सकें, आपको याद रह सकेगा। और फाइनली आपने कंक्लूजन लिख लेनी है, जिसमें एक मोटी सी बात कि विदाउट अ गैजेट हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड डिवाइसेस हम लोग नहीं रह सकते। और एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, व्हेन दे गो रॉन्ग, यानी मशीन्स के बारे में कहा जाए जब वो ख़राब हो जाए, मशीन्स रिमाइंड यू हाउ पावरफुल दे आर। तो इस तरह आपने कर लेना है। इसी तरह एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर भी कुछ अच्छे जुमले मैं आपको बता दूं। बेटर एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल टू गो अहेड इन लाइफ एंड गेट सक्सेस। ये आसान भी हैं, आपको याद रह जाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ in society is undeniable. Education is an important tool which is very useful in everybody's life. Education is what differentiates us from other living beings on earth. It makes man the smartest creature on earth. It empowers humans and gets them ready to face challenges of life efficiently. With that being said, education still remains a luxury and not a necessity in our country. Educational awareness needs to be spread throughout the country to make education accessible. But this remains incomplete without first analyzing the importance of education. Only when the people realize what importance it is to educate themselves for a good life, they will adopt education system. और इसके बाद आपने ऐसा जुमला लिखते हुए ताकि मेन बॉडी की तरफ, नाउ आई विल थ्रो सम लाइट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ इट इज़ अ डोरवे टू सक्सेस। फिर आपने एजुकेशन के बारे में जो जो अच्छी बातें हैं वो मैंने उनको बोल्ड कर दिया। एलिमिनेट करती है पॉवर्टी, गरीबी हटाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हटाती है, बेनिफिट करती है कंट्री को, बेटर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट हो जाते हैं, इंक्रीजेज द सक्सेस रेट ऑफ पर्सन हो जाता है, इन्हांस लाइफ स्टाइल हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो जाता है, मेकिंग अ पर्सन इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि कमाना शुरू कर देता है, सेल्फ सफिशेंट टू अर्न, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एजुकेटेड पीपल जो है ना वोट फॉर बेटर कैंडिडेट्स इन द कंट्री, डोरवे टू सक्सेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, हेल्प अस टू चूज़ द राइट पाथ। और फाइनली आप लोगों ने एक कंक्लूजन लग देना है, इट एनहांसेज योर इंटेलेक्चुअल बात आपकी अच्छी हो जाती है, एंड द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री अच्छी हो जाती है। नेचर के ऊपर आए, उसका पैराग्राफ भी आपने इस अंदाज में लिख लेना है। नेचर इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनकाइंड. It is one of the greatest blessings for human life. However, nowadays humans fail to recognize it as one. नेचर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर न्यूमरस पोइट्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट. आपको पता है कि आर्टिस्ट वगैरह पोइट लोग जो रहते हैं अच्छी अच्छी नज़में लिखते होते हैं नेचर के बारे में. दिस रिमार्केबल क्रिएशन इंस्पायर्ड देम टू राइट पोइम्स एंड स्टोरीज इन द ग्लोरी ऑफ इट. They truly valued nature, which reflects in their works even today. Essentially, nature is everything we are surrounded by, like the water we drink, the air we breathe in, the sun we soak, the birds we hear chirping, the moon we gaze at, and more. Above all, it is rich and vibrant and consists of both living and non-living things. यानी नेचर में लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, जिस तरह पहाड़ वगैरह. देयरफॉर पीपल ऑफ द मॉडर्न एज शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द पास्ट एंड स्टार्ट वैल्यूइंग नेचर बिफोर इट गेट्स टू लेट. मतलब अच्छे जुमले लिखे हुए. बॉडी ऑफ ऐसे में आपने क्या लिखते हैं, ये जो है था इन एग्जिस्टेंस लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, नेचर हमेशा से मौजूद थी. ऑफर्स अस प्रोटेक्टिव लेयर. मैन काइंड विदाउट नेचर इज इम्पॉसिबल. प्लांट्स, एनिमल, रिवर्स, माउंटेन्स, मून्स एंड मोर, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं. वाटर एंड फूड नेचर का हिस्सा है. रेनफॉल, सनशाइन है, एयर है, वुड है, ये सब गिफ्ट ऑफ नेचर हैं. कंजर्व करना है हमने नेचर को. ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है टू प्रिवेंट एनी डैमेज. प्रिवेंट करना है डिफॉरेस्टेशन, दरख्त नहीं काटने देने. सॉइल इरोजन हो जाती है, वरना डिक्लाइन हो जाता है रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती. पोलूटिंग ओशन वाटर जो है इसको रोकना है हमने. एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी. एसीज और ओवन ज़्यादा यूज़ नहीं करने, ओजोन लेयर ख़राब होता है. ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमने जाने की कोशिश करनी है. हर बंदा अपनी गाड़ी ना लेके जाए, पोल्यूशन बढ़ती है. और इन्वेस्ट करना है सोलर एनर्जी में. फाइनली कंक्लूजन आप लिख लेंगे जिसके अंदर कुछ खास बातें. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व, बचाना फ्यूचर, क्यों, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. और प्रिजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को. ये नहीं कि सारा जब तक वो आए तो दुनिया में तेल डीजल ख़त्म ही हो चुका हो. तो आखिर में ये रिपीट कर दूं कि ये 3 थीम्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, और ये जो भी टॉपिक आएगा आप उसमें फ़िट कर देंगे इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें। बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके।